नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हफुआ जीवन के शिव सागर पोखरे के पास, जहां पर वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, जो क्षेत्रवासियों के सहयोग से और हिंदू मुस्लिम भाइयों के सहयोग से हो रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य लगा हुआ है और अभी जो है निर्माण कार्य जो है प्रगति पर है। और हमारे साथ हैं बड़े भैया विकास पांडे, जो वरिष्ठ पत्रकार है, युवा पत्रकार है। आइए कुछ जानते हैं इसके बारे में, बताएं भैया। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जब हौसले जवान होते हैं तो इस तरह के निर्माण होते हैं। आप सीधे तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ गांव के लोग जो है कि अब धीरे धीरे जो है कि यहाँ ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले तो इस निर्माण को दिखा दीजिए और मैं इसी के साथ बताते चलूंगा, यही वो लोग है जिन्होंने इस काम को लेके बीड़ा उठाया था और इसकी वीडियो हम लोगों ने चलाया था। वैभव जी भी हमारे साथ थे उस दौरान। और आज यह निर्माण 2 मंजिले के बाद से 3 मंजिले तक पहुंच गया है। ये बन रहा है जो है कि वृद्धाश्रम है। तमाम लोग मौजूद हैं, जिसमें मुख्य कर्ता धर्ता के तौर पे आप सुभान जी हैं और सचिता पांडे जी हैं और तमाम लोग हैं। सभी लोगों की अहम भूमिका है। तो अब ये निर्माण यहाँ तक पहुँच चुका है, 3 मंजिले तक पहुँच चुका है। तो क्या समझ रहे हैं कि कैसी खुशी है? ये बहुत उल्लास है, मन बहुत प्रफुल्लित है। और ये जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं सब लोगों ने जो बहुत सराहना किया है। लोगों का सहयोग कैसा मिलता रहा? जैसे कि लगातार दिन पर दिन मतलब कोई अड़चने नहीं आई और लगातार हमको लग रहा है कि 2-3 महीनों में आपने बिल्कुल बिल्कुल 19/10 को ये 19/10 जो है 2025 की ढलाई हुई इसकी फर्स्ट फ्लोर की। और सेकंड फ्लोर पे अभी हम लोग देख रहे हैं काम प्रगति पर है, लगभग ढलाई भी कंप्लीट है। जहाँ जहाँ गए हैं लोग बहुत सम्मान मिला है और चंदा भरपूर दिल खोल के लोग दिए हैं कि भाई यूनिक काम हो रहा है। अपने क्षेत्र में ये वृद्धाश्रम कहीं नहीं था और आप लोगों ने बहुत सराहनीय काम किया है। इसलिए कहीं से हम लोग कोई सुबह दिन भर स्कूल भी करना समय से सुबह और शाम तक जो है 9-9 बजे रात को 9:30 बजे रात तक हम लोग चंदा किए हैं। हाँ, जिसका आप परिणाम देख रहे हैं। हम इससे बहुत जनता को अब ये जब बन के तैयार हो गया है तो जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो जी, जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी असहाय हैं, जिनका या जो अनाथ बच्चे हैं, जो असहाय लोग हैं, ऐसे भी जो लोग रोडों पे घूम रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, कम चिल्ला, उनको भी हमारा ये है कि यहाँ बुलाया जाएगा, उनको भोजन दिया जाएगा, उनका कपड़ा लाता, उनका बाल बढ़िया से कटवा कर डॉक्टर के निगरानी में रखते हुए जो है उनका भी जो है यहाँ देख रेख किया जाएगा। निश्चित तौर पे जो असहाय लोग होंगे उनका ये शरण स्थल बनेगा और उनकी देखभाल होगी। अब हमारे साथ हैं सचिता पांडे जी, इनसे भी बात करेंगे। अब कैसा लग रहा है? ये जो बन रहा है बहुत, इस काम से हम संतुष्ट हैं। यह सब लोगों के आशीर्वाद का प्रतीक है। लोगों ने पूरा चढ़ बढ़ के सहयोग दिया है, इसी का फल है इतने कम समय में। और माठ साहब और बाबा बहुत अच्छा सहयोग किए हैं, इसी का परिणाम है जो आपके सामने यह दिखाई पड़ रहा है। एक समाज सेवी विशाल जी हमारे साथ आए हुए हैं, समाज सेवा करते हैं और नियमित जनता के साथ चलते हैं। तो इनकी भी राय जानेंगे। ये जो है कि इस गांव में हफुआ का ये शिव सागर पोखरा है और यहाँ दूर दूर तक ऐसा निर्माण नहीं है। मंदिर के निर्माण होते रहते हैं, लेकिन ये वृद्धाओं के लिए ये बना हुआ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद और आपके चैनल को। ये मेरे क्षेत्र की सबसे गौरव की बात है कि पहली बार वृद्धाश्रम बना है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदू और मुस्लिमों की प्रतीक है ये, जो सभी भाइयों ने मिलकर इसको बनवाया है। आप आए दिन देख रहे होंगे कि सड़क पे लोग अपने माँ बाप या जो पागल दिवालिया किस्म के लोग हो जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। वो इस भयंकर ठंडी में आप देखेंगे ऐसे लोग सड़क पे पाए जाते हैं। तो उसके लिए ये चीजें बहुत ही अच्छी है और मैं इस कमेटी के सभी सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे योजना के लिए आगे आए और इस मुहिम में सभी लोग एक साथ मिलके कार्य कर रहे हैं। अपने आप में सोच भी तो बड़ी होनी चाहिए। मंदिर हम तमाम तरह की चीजें बनती हैं, लेकिन यहाँ तक सोच नहीं गया और एक तरह से इन लोगों ने ये कदम उठाया और ये निर्माण हो गया। रही बात मंदिर की और मस्जिद की, बस मजहब के नाम पे लोगों ने अपने कोई मस्जिद के लिए भाग रहे हैं तो कोई मंदिर के लिए भाग रहा है। लेकिन इस पुनीत कार्य में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सभी लोग ने मिलकर इस योजना को, इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से मैं उन सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा और बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार करता हूं। तो ये विशाल जी थे, समाज सेवी। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? विक्रम प्रसाद। विक्रम जी, आप भी हम अक्सर इन लोगों के साथ देखते रहते हैं, अक्सर आपको देखते हैं। तो अब कैसी खुशी मिल रही है? कैसा? बहुत खुशी है जी। पूरे क्षेत्र की जनता हम लोगों के साथ सहयोग में खड़ी है और इस कार्य को करने के लिए
पूरा सहयोग मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से इन सभी लोगों को कहना है कि जिस भी दरवाजे पर ये लोग गए वहां से इनको निराशा हाथ नहीं लगी और सफलता हाथ लगी और ये निर्माण बन के तैयार हुआ। मंदिर के संरक्षक जो हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि अब कितनी खुशी है। निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मंदिर की जिम्मेदारी थी और नीचे छोटा मोटा काम था, अब जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया से देते। अपने भाग को मैं ठोकता हूँ कि हमको एक दूसरे का सेवा करने की मौका मिलेगी, सेवा करने का मौका। उसी में भगवान को मैं देखता हूँ कि कोई बालक हो या सियान हो या डोम चमार राजपूत भुयार बाभन जो भी हो, सब में राम दिखाई पड़ते हैं। सेवा में राम दिखते हैं और इसी के तहत आप चलते हैं। मैंने कोई भी जाति कोई से जाति से हमको मतलब नहीं है, हमको तो इसमें मदद सर्व जात किया है, सभी जातियों का सभी जात किया है मदद। जी, और बहुत धन्यवाद। मास्टर जी सुनिए आपका परिचय क्या होगा? गणेश प्रसाद हफुआ जी। हपुआ जी जी, आप कब से इस निर्माण को देख रहे हैं? मैं काफी दिन से इससे जुड़ा हूँ और बहुत खुशी की बात है। युवा सोच नया सोच, हिंदू मुस्लिम सब लोग, हम लोग सभी आदमी मिलजुल के अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, देख सुन रहे हैं। अच्छी खुशी हम लोग को मिल रही है। क्या आपने कहा? युवा सोच युवा सोच नया सोच, युवा सोच नया सोच। ये युवा है, उसी अनुसार अपना एक जो बना लिया है युवा सोच नई सोच, और इस सोच के साथ ये निर्माण। हाँ, बहुत अच्छा खुशी मिल रहा है जब हम लोग सब आदमी साथ मिल के चल रहे हैं। हमको इतना खुशी हो रहा है जो अपने मतलब हम लोग सोचे भी नहीं थे जैसा कार्यभार में हम लोग को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। इसी क्रम में स्वागत का दौर है, तो सुभान जी हम चाहेंगे कि आप माल्यार्पण करें। जितने भी सम्मानित लोग हैं उन लोगों का माल्यार्पण करें। प्रधान जी, आप इस गांव के सर्वे सर्वा, जो गांव का प्रधान होता है सर्वे सर्वा होता है, तो आपके गांव में ये निर्माण कार्य हुआ है, आप कैसे देखते हैं आप इसको? यह काम मैंने हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतनी बड़ी काम इस देहात क्षेत्र में हो जाए, लेकिन यहाँ 2 4 5 लोग बैठे, इस पर चर्चा हुई। मार साहब, सुभान मार साहब भी थे, इसमें सारे लोग लग गए। महात्मा जी भी थे, सरिता पांडे थे, विक्रम गुण थे, तमाम हमारे गांव के लोग थे। इसमें पूरे क्षेत्र के लोगों का बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग रहा है, जो कि हम लोग आज दूसरे फ्लोर का आज ढलाई चल रही है। इसके लिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गांव के प्रथम व्यक्ति होने के नाते मैं सुभान जी से चाहूंगा कि पहला माला जो है, हमारे साथ एक और शख्स हैं, हिंदुस्तान के खास जाने माने एक पत्रकार हैं, वो हमारे कैमरे के पीछे, थोड़ा सा कैमरे के आगे आइए। तो ये इस निर्माण को देख के आपको, चूंकि आप अनुभवी आदमी हैं, तो इस निर्माण को देख के आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है। क्षेत्र में पहली बार ऐसी ये निर्माण हो रही है वृद्धाश्रम की, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये जन सहयोग से ये हो रहा है, लगभग 2500 स्क्वायर फीट में ये हो रहा है और 20 लाख लगभग मदद खर्ची हुई है। ये इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 20, जैसे जो अनुभवी होते हैं वो तमाम चीजों पर अपनी नजर रखते हैं। ये इस निर्माण पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए, और ये 20 लाख किन्होंने दिया? जनता ने दिया। और जहां भी ये लोग गए, ये शख्स जो गए, ये सारे लोग जहां गए, कहीं से इन्हें निराशा नहीं हाथ लगी, और ये सफलता की ये मिसाल है कि ये 2 मंजिला के बाद से ये 3 मंजिला के करीब ये निर्माण पहुंच चुका है। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इसी सोच के साथ ये निर्माण अब अपने अंतिम दौर में है। हालांकि मैं इसे अंतिम नहीं कहूंगा, भाई ईश्वर करे, अल्लाह करे कि ये और भी ऊंचाइयों पर इस पे 2 मंजिला 3 मंजिला और बने। तो सुभान जी हैं, सुभान जी क्या कहेंगे अब? नहीं, अब तो हम यही कहेंगे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया, जो भी सभी लोग चैनल वाले जितने लोग भी यहाँ हैं, और साथ ही साथ जो लोग भी चंदा दिए हैं, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से सबका जो है धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम राजू कुमार रजक है ना, घर हफुआ जीवन ही रहने वाले हम। राजू कुमार रजक जी नाम है और हफुआ जीवन के रहने वाले हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन के संबंध में बताइए कि किस तरह की व्यवस्था चलने वाली है? जैसे रजिस्ट्रेशन हम लोग कराए हैं कि जन कल्याण के लिए जो भी यहाँ पे आएगा, कोई भी हो, हम लोग उसको निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। और हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए हुए लमसम 4 महीना में 2024 में हम लोग करवाए थे, है ना। इसे श्री राम जानकी सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाए थे। और सब हमारे गार्जियन तुल्य लोग हैं जो हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं, और हम लोग के कुछ सहयोगी और भी है लोग
कि जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं है ना, तो इसको हम जो भी यहाँ पे आएगा उसको हमको सेवा करना है, और सेवा करके इसको हमको एरिया को जो भी ट्रस्ट के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से जो होगा हम लोग प्रयास करें उसको आगे से आगे ले जाए।